नमस्कार, स्वराज डिजिटल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। अब से 2 घंटे 50 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 का नया आकार सामने आएगा। तस्वीर लगभग स्पष्ट होती जा रही है। कितने सांसद मंत्री बनने जा रहे हैं, कौन कौन से सांसद मंत्री बनने जा रहे हैं, किस राज्य और एनडीए गठबंधन के किस दल से कितने नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है। लगभग तस्वीर स्पष्ट है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने मोदी 3.0 के लिए 29 जीरो से क्लीन स्वीप करके दिया है। और जैसा कि चर्चा चल रही थी, जो एनडीए के गठबंधन में शामिल दलों के लिए फार्मूला तय किया गया था कि 5 सांसदों पर 1 मंत्री। तो क्या उस संभावना पर ही मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल के चेहरे दिखाई देंगे या कुछ और तरीका भी होगा? क्योंकि सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर संभावित मंत्री बैठे थे तो उसमें मध्य प्रदेश के 5 चेहरे शामिल थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री थे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान, धार से आदिवासी नेत्री और दूसरी बार चुनी गई सांसद सावित्री ठाकुर, ये 3 के नाम लगभग जो है स्पष्ट बताए भी जा रहे हैं। इसके अलावा 2 नाम और चर्चाओं में है जो इस चाय पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे थे। बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी सभा में आए थे की थी, और वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ से, जो लगातार सांसद चुने गए हैं और केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। तो क्या ये 5 चेहरे शामिल हो रहे हैं? यदि ये 5 शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि 5 सांसद पर 1 का जो फार्मूला था वो मध्य प्रदेश में लागू हुआ। लेकिन अभी ये सब संभावनाएं, कयास हैं। अंत में क्या होगा ये तो अब से 2 घंटे 50 मिनट बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी तभी तय होगा। लेकिन हम उन संभावित नामों पर एक बार पुनः चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यदि ये इस तरीके का जो मंत्रिमंडल जो बन रहा है, मध्य प्रदेश से जो मंत्री बन रहे हैं, उसका क्या फ्यूचर प्लानिंग है बीजेपी की, क्या भविष्य को देखकर तय किया गया है, क्या उसमें जातिगत समीकरण है, इस पर सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे अजय त्रिपाठी जी, स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तब आपने ये कहा था कि 3 मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन अभी जो चर्चा निकल के आ रही है और जो प्रधानमंत्री के साथ चाय पर जो सांसद शामिल हुए थे उसमें मध्य प्रदेश के 5 सांसद शामिल हुए थे। आपको क्या लगता है, 5 की लॉटरी लग रही है या अभी भी आपको कुछ संदेह है कि कुछ भी बदलाव हो सकता है? देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है जिस तरह का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी मुख्य घटक दल होने के नाते सामंजस्य का सारा जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर आएगी। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 3 मंत्री बनाए जाएंगे और 3 के बाद बाकी को ये होगा कि चुनाव जब भी नहीं सफल होगा, जब भी एक्सपेंशन होगा कैबिनेट का, उसके बना दिया जाएगा। और क्योंकि सारे घटक दलों को फिलहाल, चूँकि चाहे वो टीडीपी हो या बिहार के तमाम लोग हों, छोटे छोटे दल हों, जैसे रामदास अठावले जिसकी कोई एक सीट भी नहीं है, उसको भी मंत्री बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह के समझौते, जब समझौते की राजनीति होगी तो मुझे लग रहा है कि बाकियों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। बाद में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर भले उनको अलग कर दिया जाए और बीजेपी के लोगों को अरेस्ट किया जाए, पर तात्कालिक प्रभाव से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को सेटिस्फाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों को समझाइश देंगे और मध्य प्रदेश से अभी मुझे उम्मीद लग रही है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर कि अभी भी 3 मंत्री ही बनाए जाएंगे। यदि हम इन 3 मंत्रियों को और हम उन 2 मंत्रियों को भी 2 संभावितों को भी शामिल कर लेते हैं तो शिवराज सिंह चौहान मध्य भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल का प्रतिनिधित्व करेंगे, और यदि सावित्री ठाकुर मंत्री बनती हैं तो आदिवासी चेहरा भी हैं और मालवा निमाड़ का प्रतिनिधित्व वो करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धार लोकसभा की जो 5 सीटें, 8 में से 5 सीटें या संभवतः 5 सीटों पर बीजेपी को हार भी मिली थी। तो क्या एक ये वो बड़ा रीजन रहेगा? और 2 ओबीसी हो जाएंगे, सिंधिया भी ओबीसी से हैं और शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी से। और यदि हम उन 2 को भी शामिल कर लेते हैं तो दुर्गादास उइके एक और आदिवासी नेता हो गए और वीरेंद्र कुमार अनुसूचित जाति से।
तो ये जो है इस तरीके का आपको लगता है जातिगत समीकरण, और बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा, लेकिन मध्य भारत या बैतूल को महाकौशल का भी एक हिस्सा माना जाता है, तो महाकौशल का भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, कागजों पर एक कैलकुलेशन बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो निश्चित रूप से दुर्गादास जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और लगातार सक्रिय हैं। वीरेंद्र कुमार लगातार मंत्री रहने के बावजूद, बहुत सहज सरल मिलनसार व्यक्ति होने के बावजूद, आप समझिए कि क्या वीरेंद्र कुमार बुंदेलखंड में बीजेपी की एक पैसे की मदद कर सकते हैं? पॉलिटिकल मदद की बात कर रहा हूँ। नहीं कर सकते। उसके लिए वो अपनी ही सीट पर फोकस कर ले, बड़ी बात होती है। अगर वो उस समाज के नहीं होते, हाँ। मुझे लग रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं या जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी बुंदेलखंड में अनुसूचित जाति और विशेषकर अहिरवाड़ समाज को एकजुट करना चाहती है, और हो सकता है उस टारगेट में भले, क्योंकि वहाँ पर मंदिर भी बनने जा रहा है रैदास जी का, संत रैदास जी का, तो सागर में, तो मुझे लग रहा है कि वो जो ये मैसेज देने की बीजेपी कोशिश कर रही है, उस मैसेज के चक्कर में उनको मंत्री भले बना दिया जाए। ये आपने बहुत मार्के वाली बात कही है। वहाँ पर रविदास कॉरिडोर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वीरेंद्र कुमार को बीजेपी ने मौका तो बहुत दिया, लेकिन वो उस तरीके से अनुसूचित जाति का वो चेहरा न केवल बुंदेलखंड में भी नहीं बन पाए, और रेस्ट मध्य प्रदेश की तो बात छोड़ दी, बुंदेलखंड में भी वो उस तरीके की राजनीतिक रूप से एक पहचान बनाने में अपनी जो है, जो बीजेपी ने तो बहुत मौका दिया उन्हें, लेकिन वही शायद जो उस तरीके से उसमें सफल नहीं हुए। उस संघ के पक्के स्वयंसेवक आज भी बने हुए हैं, अपना रमता बहता जोगी रमता पानी टाइप काम करते हैं, जबकि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें अलग ढंग से काम करती हैं। अगर आप उस ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वो भी नाराज़ होगा, और जिसके भी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी नाराज़ होगा। पर मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल मजबूरी बीजेपी की एक ही हो सकती है कि क्योंकि संत रविदास जी का जो रविदास जी महाराज का जो बनना है, वहाँ पर कॉरिडोर बनना है, मंदिर बनना है, उसको तीर्थस्थल के रूप में बनना, तो मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि अहिरवाड़ समाज से हमने ये किया, और कांग्रेस के उस वोट बैंक को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना। और ये नज़र भी आया है, क्योंकि अगर आप यूपी के नतीजे देखें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो है बीएसपी का जो वोट जो स्विच होकर वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गया, जबकि वो वोट जो है बीजेपी पिछले 2 चुनाव से ले रही थी, तो एक वो मैसेज भी हो सकता है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझा वीरेंद्र कुमार और ये बुंदेलखंड का इक्वेशन। सावित्री ठाकुर भी मंत्री बन रही हैं, दूसरी बार सांसद बनी हैं, पिछली बार उनको टिकट भी नहीं मिला था, लेकिन वही मेरे मन में सवाल खटक रहा है बहुत जी कि आखिर सावित्री ठाकुर को किस बिना पर, पंचायत के अध्यक्ष नहीं, बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत काम करती हैं, बड़ी परिश्रमी महिला हैं, पर एक जो मैसेज देने की कोशिश बीजेपी करना चाहती है सावित्री ठाकुर के जरिए, अगर इतना सावित्री ठाकुर में कलेवर होता है, इतना सावित्री ठाकुर के प्रति बीजेपी का होता है, तो 2019 में सावित्री ठाकुर का टिकट काट करके छतर सिंह दरबार को टिकट नहीं दिया जाता। और आज भी इतना कामकाज भी जब आप कंपेयर करते हैं दो लोगों को, चूँकि महिला हैं, अच्छा काम करती हैं, सक्रिय हैं, पर उनकी तुलना में आप आज भी देखिए, आपकी उनसे बेहतर संपत्ति और उनके को देखिए, उनसे ज़्यादा सक्रिय होकर काम करती हैं। हिमाद्री सिंह का नाम चला था, हिमाद्री में हिमाद्री सिंह भी थी। हिमाद्री उनसे बेहतर काम करती हैं, हिमाद्री की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और आज भी धार इलाके में छतर सिंह दरबार का अपना वजूद, उसको चुनौती देना बहुत मुश्किल काम है, चाहे बीजेपी इंटरनल हो जाए, भले उनका टिकट इस बार नहीं मिला, सावित्री ठाकुर को वापस टिकट मिल गया, पर छतर सिंह दरबार को चुनौती दे पाना आज नहीं। तो सावित्री ठाकुर को बनाने के पीछे जो है क्या मुझे लग रहा है कि सिर्फ इनको आदिवासी समाज की कोई महिला चाहिए, क्योंकि इनके पास मेरे ख्याल से राज्यसभा में भी कोई मध्य प्रदेश से महिला नहीं, आदिवासी समाज नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तमाम आरोपों प्रत्यारोपों, विधानसभा का चुनाव भी हारे थे, वो सारी बातें सकती, पर एक महिला है, आदिवासी समाज की हैं, सक्रिय हैं, संघ का समर्थन है, क्योंकि संघ में काम कर चुकी हैं, उनका समर्थन है, तो मुझे लग रहा है कि वो एक गणित हो सकता है। उसके अलावा कोई पॉलिटिकल सिनेरियो की दम पर सावित्री ठाकुर को मंत्री बनाया जाएगा, ये मेरी समझ से पड़ेगा। पर चूंकि महिला चाहिए उनको, एक महिला की वजह से, पर संघ की पसंद तो सुमेर सिंह सोलंकी भी हो, पर महिला नहीं है। अच्छा, ये बात सही है। महिला को जो है, आदिवासी महिलाओं को जो है, बीजेपी पर तुरंत आक्षेप लगेगा कि कांग्रेस की तरफ से कि आप अपनी महिलाओं की बात करते थे, नारी शक्ति की बात करते, नारी शक्ति बंधन की बात करते, तो आप महिलाओं को टिकट दें। चलिए, तो मुझे लगता है एक ही उनके पास वो महिला है, सक्रिय और सक्रिय महिला है। सिर्फ उसके अलावा, पर वो भी वीरेंद्र कुमार से कम नहीं है। धार से बाहर जाइए तो सावित्री ठाकुर को जानने वाला, पहचानने वाला कोई नहीं होगा। और अपने दम पर सावित्री ठाकुर की जीत भी मोदी की दम पे जीत है,
छतर सिंह दरबार की जीत मोदी के दम पर नहीं थी। ये बात भी आपने बिल्कुल मार्के वाली कही बात। एक नाम और जो चूंकि संभावित होती है अभी चर्चा कर रहे हैं, सिंधिया और शिवराज सिंह जी का तो मंत्री बनना लगभग तय ही है, लगभग भी क्या है, उसमें कोई अब वो संदेह नहीं है। दुर्गा दास उइके बैतूल से दूसरी बार सांसद बने हैं, पर इनकी सबसे बड़ी खासियत जो है, बाकी तो ठीक है वो अपने संसदीय क्षेत्र में काम करते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तारीफ की थी कि उनके साथ सलाह मशवरा, उनके साथ बातचीत होती है, ये जो उन्होंने सभा में कहा था, क्या यही वो टर्निंग पॉइंट है, क्या यही वो पॉइंट है जो उनको सबसे आगे ले जाता है? मुझे लग रहा है कि दुर्गा दास उइके का आप काम करिए उनके साथ, कभी दुर्गा दास उइके से मिलिए, उनकी बातें सुनिए, तो उसको एक धरातली जानकारी बहुत है, मतलब जमीनी हालात जो है, हालात उस व्यक्ति के पास बहुत है। उसको साफ पता है कि गंधवानी से हल्दोटा की दूरी कितनी है, धार से गंधवानी कितनी दूर है, रास्ते में कितने गांव पड़ते हैं। आज के ज़माने में सुशील जी शानदार गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों में घूमने वाले, चाहे वो आदिवासी सांसद हों, चाहे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के हों, या गरीब हों, या बड़े तुरमधार हों, उनको नहीं पता होता अपने कितने मतदान केंद्र हैं। दुर्गा दास उइके के साथ कभी बैठिए आप। लेकिन एक चीज़ और है, अगर दुर्गा दास उइके संभावित पे ही चर्चा कर रहे हैं, उनकी सीट छिंदवाड़ा से लगी हुई सीट है, तो क्या ये माना जाए कि छिंदवाड़ा तक जो है ये मंत्री पूरा जो है महाकौशल के इस प्रभाव को, स्वाभाविक रूप से ट्राइबल एरिया ये वाला जो वर्किंग स्टाइल जिससे प्रधानमंत्री जी भी प्रभावित हैं, वो वही है कि आपको एक एक मतदान केंद्र से लेकर के अगले विधानसभा, 2 विधानसभा के बीच की दूरी, 2 विधानसभा के बीच में कितने मतदान केंद्र, कितने आपके शक्ति केंद्र, कितने आपके बाकी केंद्र हैं, ये सब कुछ उनको वो है। और ये जो है बाकी आपके जो संघ के कहाँ काम चल रहे हैं, वन सेवा समिति के कहाँ काम चल रहा है, सेवा भारती कहाँ काम कर रही है, ये जो नॉलेज है ना बीजेपी और संघ के भी समन्वय वाली नॉलेज जो है ना, वो भी दुर्गा दास जी की बहुत है। और शायद दुर्गा दास जी के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी उनको अगर बनाती है तो सीधे सीधे उनका उस इलाके के साथ साथ छिंदवाड़ा, पांढुना जो नए जिले हैं, इनमें उपयोग करेगी, ताकि वही स्टाइल में, अभी बीजेपी के पास वास्तव में एक पॉलिटिकल मैप जियोग्राफी के साथ छिंदवाड़ा का नहीं था, वो अब बन जाएगा। 2 नाम और बचे हैं जिन पर चर्चा कर लें, जो कि वो तो मंत्री बनी रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। देखिए, इनके मंत्री बनने से मध्य प्रदेश को क्या फ़ायदा होगा, भाजपा को क्या फ़ायदा होगा, वो मोदी टीम में ये लोग मतलब किस तरीके से बीजेपी के लिए फायदेमंद? यहाँ तक महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, बड़ा नाम है, कई बार बड़े चेहरे अपने आप बड़े होते हैं, तो जीत भी बड़ी है, 5 लाख से ऊपर की जीत हासिल की। तो ज्योतिरादित्य जी का बने रहना स्वाभाविक रूप से पार्टी के लिए, कल पार्टी जब संकट की स्थिति में, कभी मान लीजिए संकट होता है, तो आपको लगता है कि दुर्गा दास उइके या सावित्री ठाकुर को ये उद्धव ठाकुर क्या भेज सकते हैं, तो जरा बात करके आओ। जी। या हम तो और नीचे जाइए आप, मध्य प्रदेश में जो 29 हैं सांसद, 29 में कितनों के बेचारों की वो हैसियत है कि जाकर के वो चंद्रबाबू नायडू को एडीसी से बात कर लें, नीतीश कुमार के वो एसडी से बात कर लें, वो उनको एसडी को भाई साहब करके बोलेंगे वो जी। पर महाराज जैसा व्यक्ति एक चाहिए, इसलिए देखिए कि हर पार्टी में कमलनाथ जी क्यों थे, मैनेजर बहुत अच्छे थे। तो कांग्रेस अपनी वही स्थिति है कि एक ऐसा चेहरा, जिस चेहरे को भेज करके कल आपको अजित पवार से बात करनी हो, कल आपको शरद पवार से बात करनी हो, कल आपको उमर अब्दुल्ला से बात करनी हो, तो एक आदमी तो आपके पास ऐसा है जो आगे बात कर सकता है। और हम कह रहे हैं कि कल आपको राहुल गांधी से बात करनी पड़ जाए इमरजेंसी में, तो एक आदमी तो आपके पास ऐसा है, शिवराज सिंह चौहान वो ऐसा ही था कि सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। अगर इंदौर की नोटा वाली जीत हटा दें तो सबसे बड़ी जीत शिवराज सिंह चौहान की, और दूसरी सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा की। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने पिछले एक सांसद के रूप में उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं सबसे, और दूसरा एक समावेशी भाव जिसे कहते हैं, वो शिवराज से बेहतर किसी में नहीं है। ना कोई ईगो, ना कोई ट्विस्ट, ना कोई नाराजगी, जो है सब कुछ ईश्वर का है। वो जो संत भाव अपना दिखा देते हैं ऊपर से, वो उनकी बहुत बड़ी पूंजी है। और बीजेपी को एक व्यक्ति ऐसा, किसी भी पार्टी सरकार का ऐसा व्यक्ति चाहिए पड़ता है जो इस तरह के हाव भाव करता रहे, और हर सरकार में होते हैं। आप पुरानी सरकार उठा के देख लीजिए, इंदिरा जी की सरकार रही हो, या उसके बाद आप चाहे अटल जी की भी रही हो, नरसिम्हा राव की सरकार रही, अटल जी की सरकार, प्रमोद महाजन क्या था, प्रमोद महाजन खुली PR पर्सन थे,
सही है। तो हर सरकार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एडजस्टमेंट हो सके। आप पुरानी सरकार देख रही ना कि राजनारायण सिंह क्या थे, राजनारायण सिंह एडजस्टमेंट थे कि उचकाना हो तो उचका दो, झुकाना हो तो झुका दो। मुझे शिवराज सिंह चौहान जब इस तरह की बातें आएंगी एडजस्टमेंट वाली, तो शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई नहीं होगा। इसलिए शिवराज सिंह चौहान अपने अंदाज में इस पूरी सिस्टम में मुफीद हैं। तो हमने समझा कि जो मध्य प्रदेश से जो 5 संभावित मंत्री बनने जा रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा बनने जा रहे हैं, 3.0 के सदस्य बनने जा रहे हैं, उनकी हमने समझने की कोशिश की। अजय जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया अभी, और वो इस बात को नहीं मानते कि इसमें कोई एरिया वाइज कोई फैक्टर काम करता है। फिर हम कितना भी एनालिसिस कर दें, एरिया वाइज कर लें या जाति के हिसाब से या उनके हिसाब से भी, लेकिन जो तय हुआ है वो किसी अलग ही दिशा और दशा के हिसाब से तय हुआ होगा। पर यह है कि मध्य प्रदेश में जो है 29 में अगर सांसद दिए हैं तो 3 से 5 मंत्री तो बन ही रहे हैं, और अब से 2 घंटे 35 मिनट बाद जो है प्रधानमंत्री के बाद वो मंत्री भी शपथ लेंगे। हम कल किसी नए मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।